नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। साथियों 17 सितंबर मंगलवार के दिन कुछ ऐसा हुआ लेबनान और सीरिया में, जिसको देखकर पूरी दुनिया चौंक गई। इस दुनिया ने इससे पहले ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था, ना कभी ऐसी कुछ उम्मीद की थी। साथियों हुआ हालांकि यूँ कि लेबनान और सीरिया में 3000 से 5000 जो पेजर डिवाइस होता है इलेक्ट्रॉनिक, उसके अंदर साथियों ज़बरदस्त विस्फोट हुए और 3000 से ज़्यादा लोग घायल हो गए और 40 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। पेजर एक डिवाइस होता है जिसके अंदर साथियों मैसेजिंग होती है, इधर से उधर मैसेज किए जाते हैं। और बाद में जब जांच हुई तो पता चला कि जिन पेजर के अंदर ये धमाका हुआ है वो पेजर यूज़ करने वाले वही लोग थे जो हिजबुल कमांडर थे या फिर हिजबुल नाम के संगठन से जुड़े हुए थे। हिजबुल्लाह एक ऐसा संगठन है जिसकी इजराइल से काफ़ी समय से साथियों लड़ाई चल रही है, एक तरह से युद्ध चल रहा है। ये आप और हम सभी डेली ये टीवी में देखते ही हैं। अब साथियों हुआ कुछ ऐसा था कि जब ये विस्फोट हुए तब साथियों लेबनान और सीरिया के वो हिजबुल के वो सिपाही, वो जो भी वो संगठन के वो लोग थे, वो संभल थे। उसके पहले ही क्या हुआ कि उसके अगले ही दिन वॉकी टॉकी जो फिंगरप्रिंट डिवाइस है उनके अंदर, जो मोबाइल फ़ोन है उनके अंदर एक के बाद एक धमाके होने लगे और इन धमाकों में कई लोग घायल हुए और कई लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी। साथियों रिपोर्ट के अनुसार ऐसा माना जा रहा है कि आज से कम 6 महीने पहले हिजबुल्लाह ने ताइवान की एक कंपनी अपोलो को साथियों 3000 पेजर डिवाइस बनाने का ऑर्डर दिया था। क्यों दिया था ऑर्डर? क्योंकि साथियों हिजबुल का यह मानना था कि अगर हम मोबाइल फ़ोन यूज़ करेंगे तो इनको साथियों इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद आराम से ट्रेस कर लेगी, हैक कर लेगी और इससे हमें ख़तरा हो सकता है। इसलिए उन्होंने पेजर डिवाइस को यूज़ करना सेफ़ माना। क्यों माना सेफ़? क्योंकि साथियों पेजर डिवाइस का कोई भी मोबाइल की तरह कनेक्शन नहीं होता, कोई भी नेटवर्क कनेक्शन नहीं होता, इसलिए उसको यूज़ करना आसान होता है और उसको ट्रैक करना या हैक करना इम्पॉसिबल होता है। लेकिन साथियों इजराइल अपनी इंटेलिजेंस के लिए ही जाना जाता है। जब ताइवान की उस कंपनी को अपोलो को 3000 पेजर डिवाइस बनाने का ऑर्डर मिला तो उस कंपनी ने आगे यूएस के किसी एक देश को यह ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट आगे पास कर दिया और यूएस की वो कंपनी जहां पर कॉन्ट्रैक्ट बना रही थी वहां पे इजराइल का अच्छा खासा इन्फ्लुएंस था। वहां पर इजराइल की मोसाद की या फिर इंटेलिजेंस की अन्य किसी टुकड़ी की एक छोटा सा दल, एक छोटी सी टीम वहां पे गई जहां पे यह कंस्ट्रक्शन हो रहा था, जहां पे ये मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी पेजर की। और वहां पे साथियों ऐसा बोला जा रहा है कि जो पेजर डिवाइस की जो बैटरी होती है उसके ऊपर एक ऐसा छोटा सा वो एक्सप्लोड होता है, वो उसको साथियों इस प्रकार से वहाँ पे सेटअप किया गया कि वो किसी स्कैनिंग मशीन में भी नहीं आया। और हिजबुल ने उसको पूरी चेकअप करके 3000 पेजर जब वो बनने के बाद में तैयार हुए तब हिजबुल ने उनको लिया। तब साथियों वो स्कैनिंग में भी नहीं आया, उसको बैटरी के ऊपर इतना छोटा सा साथियों उस विस्फोटक पदार्थ को साथियों सेटअप किया गया था कि वो किसी भी प्रकार की स्कैनिंग मशीन में स्कैन नहीं हुआ और हिजबुल के साथ इतना बड़ा गेम हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि यह धमाका हालांकि करने का प्लान थोड़ा दिन बाद का था, थोड़े 2-4 महीने आगे का था, लेकिन यह प्लान पहले ही करना पड़ा। इसका भी कारण है, क्या हुआ था कि हिजबुल के किसी एक इंसान, किसी एक व्यक्ति को इसका कुछ शक हुआ था कि इस डिवाइस पेजर के अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इसकी पूरी खोलकर इसकी जांच होनी चाहिए। और जब उसने अपने हिजबुल कमांडर को या फिर अपने सीनियर को यह बात बताई तो इत्तेफाक की बात यह रही कि वो सीनियर भी इंटेलिजेंस का ही एक हिस्सा था, इजराइल की इंटेलिजेंस का वो एक सदस्य था। तो उसने तुरंत इजराइल को रिपोर्ट किया कि मामला गड़बड़ हो सकता है और जल्दी से जल्दी इसके अंदर विस्फोट कर दिया जाए, वरना कुछ लोगों को यहाँ पे शक हो रहा है कि पेजर डिवाइस के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और जब ये बात उठी है तो ये बात आगे तक जाएगी और फिर साथियों आप पेजर डिवाइस में धमाका नहीं कर पाओगे। तो इजराइल ने जितना जल्दी हो सकता था उतना जल्दी ये डिवाइस को विस्फोट किया और इस विस्फोट के अंदर साथियों कई लोगों की जान भी गई है, कई लोग घायल भी हुए हैं। अब इस हमले पर देखते हैं पूरे के पूरे दुनिया, देश, अलग अलग देशों की क्या इस पे साथियों अपनी अपनी क्या बात रखते हैं, क्या अपनी समझ होती है, क्या यूएन इस पे क्या बोलता है, क्या सब देशों का क्या क्या टेक होता है, ये देखने लायक बात होगी। और साथियों इसी की तरह के इंटरनेशनल मुद्दों से जुड़े रहने के लिए, भारत देश के मुद्दों से जुड़े रहने के लिए, राजस्थान की राजनीति से जुड़े मुद्दों से जुड़े रहने के लिए हमें आप फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। आपके एक फॉलो और सब्सक्राइब से साथियों हमें ताकत मिलती है। जय हिंद साथियों, जय भारत। मैं आपका अपना भाई महादेव शर्मा।